क्या आपने कभी मक्का के आटे से बने मटन मोमोज का टेस्ट लिया है? अगर नहीं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मक्का के आटे से बने मटन मोमोज की ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ फैमिली, आपने सही सुना, मक्का के मटन मोमोज की ये रेसिपी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये अनोखा मिक्सचर न केवल मोमोज को एक टेस्टी बनावट देता है बल्कि मटन के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और अगर आप इसमें नारियल की चटनी का तड़का लगा दें तो स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। ये रेसिपी बनाने में आसान है और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको खुश कर देगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी मक्का का साफ छना आटा ले लें। ग्लूटेन मुक्त जो मोमोज है मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदे का यूज़ और गेहूं के आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस मक्का का आटा क्या होता है, बेलोच होता है, इसमें लोच नहीं होती है, जुड़ता नहीं, क्योंकि ये ग्लूटेन मुक्त होता है। तो इसमें हम आधा कटोरी डाल रहे हैं मैदा। साफ छान कर ले लें। आज के मोमोज़ की जो रेसिपी है एकदम बिल्कुल हटकर है, नई है, और इसे मैंने थोड़ा अलग से बनाया है। जैसे आमतौर पे बेसिक तौर पे मोमोज़ का आटा लगाया जाता है ना, सिर्फ नमक डालकर लगाते हैं स्टिकी सा आटा, लेकिन आज इसका आटा थोड़ा सा हटकर लगाऊंगी। इसमें मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलाऊंगी जिससे इसका जो टेस्ट है एकदम बिल्कुल बहुत ही लाजवाब आएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक 1 इंच का टुकड़ा छील कर, और इसे हरी वाली किसनी से किस लेंगे। जब ये मोमोज हम मुँह खाएंगे ना और ये अदरक के पीस मुँह में आएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसे किस लिया है और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। तो ये चटनी का जो फार्मूला है, मैंने थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च ले लेना, एक टुकड़ा 2-3 इंच का नारियल का ले लेना, 10 से 12 जवे लहसुन के ले लेना, और थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार नमक लेकर के और पीस लेना। तो ये इस तरह की चटनी बन जाएगी। ये चटनी हम 1 चम्मच इसमें भर कर डाल देंगे। इस चटनी से इस मोमोज का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे दही। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कटोरी दही है, इसमें से मैं 2 चमचे दही इसमें डालूंगी। दही ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश वाला ताज़ा दही मेरे घर का जमा हुआ है, और ये 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, हाथों से इसे मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ऐसे इसे मिक्स करने के इसका हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हाथ ना जले। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका आटा लगाना है। इसे बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं गूंदेंगे, हम सेमी सा डो बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं। आटा मैंने लगा लिया है, और से देख लीजिए, ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा है हमारा। ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं ये। और पानी भी इसमें मेरे 2 टेबल स्पून के करीब लगा है, बाकी पूरा पानी मेरा बच गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम इसकी एक स्पेशल सी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए गैस चालू करें, इस पर पैन रखें और पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म कर लें। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी भीगी हुई चने की दाल। चने की दाल को साफ धोकर मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था, और फिर इसके बाद इसका पूरा पानी निथार लिया। चने की दाल को हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे, और प्याज को हम हल्का नरम होने तक भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी का पाउडर, और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, भुना जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और आंच को धीमी कर देंगे, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे धीमी आंच पर। फिर इसके बाद हम 200 ग्राम उबला हुआ कीमा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, और कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ धीमी आंच पर भून लेंगे। कीमे को उबालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल करके प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक उबाल लिया था। कीमा भुन गया है, इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह से सूख गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। इसकी जगह पर आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। मुझे पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपके पास पुदीना है ज़रूर डालिएगा। गैस को बंद कर देंगे, और मोमोज़ की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। अच्छा, इधर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। ये देखिए फूल कर अच्छे तरह से सेट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ करके लोई गोल गोल बना लेंगे। इसे कि लोइयाँ जो हैं थोड़ी सी बड़ी बनेंगी, क्योंकि मक्का के आटे में लोच कम होता है, तो ये पतली नहीं बिल पाती है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमें लोच बना लेना है, और इसे मैदा लगा लेंगे और थोड़ा उंगलियों से इस तरह से घेरी बना लेना। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मक्का का आटा जो है, मैं फिर से कहूँगी, इसमें लोच नहीं होता है और ये बेलने में अच्छी तरह नहीं आता। तो इसकी थोड़ी सी बड़ी इस तरह से घेरी बना लें। देखिए ये, तो इससे ये जो है बिना फटे अच्छे से बेलने में आएगी। हम बेल लेंगे हल्के हाथों से, हल्के से। तो ये इसमें जो थोड़ी बहुत मोटाई कहीं कहीं, उसकी साइज़ आप देख लें, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। छोटी छोटी पूरियों की तरह इसे बनाना है। अगर आपसे बेलते ना बने तो आप इसे पूरी मेकर में या रोटी मेकर में भी बना सकते हैं। तो रोटी मेकर पर एक पॉलीथीन रखें, उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें, और ये लोई इसके ऊपर रखकर दूसरी पॉलीथीन ऐसे रखें और इसको ऐसे करके प्रेस कर दें। ये देखिए, तो ये बेलने से जल्दी हो जाएगा, बिना फटे आपके पास ये इस तरह से आ जाएगी। और फिर इस तरह से इसे आराम से निकाल लें, बहुत आसानी से ही निकल जाएगी। ये देखिए बहुत आसानी से निकल गई। इसे भी निकाल लेंगे हम। ये देखिए
कितनी आसानी से निकल गई है। अब ऐसे लेकर के और इस पर स्टफिंग ऐसे हम थोड़ी सी रखेंगे, ये देखिए। अब रोटी का एक सिरा लेकर के दूसरे सिरे पर ऐसे फोल्ड करते हुए चिपका दे, जैसे हम गुजिया बनाते हैं इसी तरह से। इसके जो किनारे हैं अच्छी तरह से ऐसे चिपका लें और फिर इसके डिज़ाइन बनाने के लिए पीछे का हिस्सा हल्का सा ऐसे प्रेस हाथ से करते हुए इसे हम गोल शेप दे लेंगे, ये देखिए। और इसके दोनों सिरे हैं आपस में एक दूसरे से ऐसे रख के चिपका दें। इस तरह से मोमोज के डिज़ाइन बना कर रखते जाएंगे और ये देखिए ऐसे बना के मैं रखती जाऊँगी। बहुत ही आसान तरीका है। मोमोज में भाप लगाने के लिए मैंने एक पतीली में 2 गिलास पानी डाल करके उबाल लिया था। इस पर हम एक चलनी रखेंगे और इस चलनी को मैंने तेल लगा करके चिकना कर लिया है। अब एक मोमोज थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे चलनी के अंदर, जिससे मोमोज आपस में चिपकेंगे नहीं। इन मोमोज को हम 15 से 20 मिनट के लिए भाप में पकाएंगे। तो इसके चलनी को एक थाली से कवर कर दें और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से इसमें भाप बनने दें। फिर आंच को मीडियम पर कर देना है और 20 मिनट भाप लगाने के बाद थाली को चलनी से हटाएंगे और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से मोमो बन करके तैयार हो गए। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे मक्का के मटन मोमोज बनकर तैयार हैं। इन्हें हम मोमोज चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं मक्का और मटन के ये मोमोज। तो आप इन्हें कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैंने मक्का के फ्राइड मटन कीमा मोमोज भी बनाए हैं। आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप इसे वहाँ से चेकआउट कर लीजिए।